तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है जी। तो 7 क्वेश्चन ऐसे है जी, के वेक्टर बराबर देवल है K1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप, और फिर बी वेक्टर बराबर ऐसे देवल है कि B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप, और फिर सी वेक्टर बराबर ऐसे देवल है कि C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या दिखाने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि सो दैट, मतलब कि दिखाइए कि ए वेक्टर क्रॉस इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये सिद्ध करेला कह रहा है जी। तो चलिए इसको हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, तो LHS हल करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर चाहिए, और फिर RHS जब हल करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे, दोनों के आपस में जोड़ेंगे। तो RHS तो समझ रहे हैं। तो LHS का करना है तो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात करेंगे और फिर उसको ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए पहले वाला निकाल लेते हैं जी। तो ऐसे कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो पहले बी वेक्टर का मान बिठाइए। तो बी वेक्टर का मान ऐसे देवल है कि B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप, किसका मान बिठा दिए जी। तो बी वेक्टर का प्लस सी वेक्टर, तो सी वेक्टर देखिए वाला देवल है कैसे कि C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। देखिए ये बी वेक्टर का मान बैठा दिए सी वेक्टर का। तो जोड़ का क्या नियम है जी, कैसे जोड़ता है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आई कैप वाला आई कैप के साथ जुटेगा जी। तो देखिए B1 i कैप और C1 i कैप जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको कि B1 प्लस C1, और आई कैप कॉमन कर लेंगे आई कैप। इसी तरह से जे कैप वाला जे कैप के साथ जुड़ता है जी, तो ऐसे जोड़ेंगे कि B2 प्लस C2, और जे कैप कॉमन कर लेंगे जी। इसी तरह से प्लस के कैप वाला के कैप के साथ जोड़ेंगे तो इसे B3 प्लस C3, दोनों के कैप है, दोनों में से क्या करेंगे कॉमन। देखिए आई कैप वाला आई कैप के साथ जोड़े वाई कैप कॉमन कर दिए, जे कैप वाला जे कैप के साथ के जोड़े और जे कैप कॉमन कर दिए, फिर B3 और मतलब कि के कैप वाला के कैप के साथ के जोड़े आपस में के कैप कॉमन कर लिए। अब क्या करते हैं, जो कह रहा है LHS लिखते हैं जी। तो LHS क्या से देखिए, LHS ये ना LHS है जी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ये LHS लिख दिए जी। अब यहाँ से देखिए सारणी का मान तो जानिए रहे, पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं जी कि कैसे मान निकलता है। तो पहले आपको सारणिक लेना पड़ेगा, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स जी, चिन्ह आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे लिख लेना पड़ता है जी। अब देखिए आई कैप एक नीचे क्या लिखे जी, तो ए वेक्टर में से उठाएंगे। ए वेक्टर में आई कैप के पीछे A1 है, फिर A2 है और फिर A3 है। ये कहाँ से लिख दिए, तो ए वेक्टर में से। अब उसके नीचे कहाँ से लिखना है जी, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो अभी जोड़ के लाए हैं उसमें आई कैप के पीछे क्या होती है कि B1 प्लस C1, फिर जे कैप के पीछे क्या है से देखिए, तो जे कैप के पीछे है B2 प्लस C2, तो B2 प्लस C2, फिर के कैप के पीछे क्या है से देखिए, तो के कैप के पीछे है B3 प्लस C3, B3 प्लस C3। अभी लिख दिए जी। अब यहाँ के बाद देखिए सारणी के यानी कि डिटर्मिनेंट्स में से सजा लेने के बाद फिर क्या करते हैं जी, जिसे सारणी का मान आप लोग चैप्टर 4 में पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट्स में, सेम वैसी सारणी का मान ज्ञात करते हैं। या तो इसमें R1 के ढकते हैं, या तो R2 के, या तो R3 के, या तो C1 के, C2 के, C3, कोई ये ओके विस्तार करना रहता है, कोई ये ओके ढकते हैं। तो चलिए हम लोग R1 के ढक के इसका मान निकालते हैं जी। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जैसे था वैसे LHS लिख दिए जी बराबर। अब देखिए इसमें क्या रूल है कि आई कैप को पहले ढकते हैं। तो देखिए आई कैप क्या है, आई कैप के देखिए आई कैप के ढकेंगे तो आई कैप के आमने सामने वाला हट जाता है। तो देखिए आई कैप के सामने आ रही हट जाएगा, अब यहू आ रहा है, यहू हट जाएगा जी। तो हटाइए।
तो हटाने के बाद हमेशा 4 गो बचता है, तो 4 गो बचता है तो तिरछा तिरछे गुना करते हैं जी। तो A2 से हमें गुना करेंगे इसे कि A2B3, A2 से हमें गुना किए प्लस A2C3। अब माइनस बीच में देते हैं, अब A3 से दोनों में गुना करेंगे जी। तो इसे कि A3B2 माइनस A3C2 का किए, तो A3 से यानी दोनों में माइनस से गुना कर दी, माइनस के समेत, बीच में माइनस होबे करता है, बीच में होता है माइनस जे कैप। अब जे कैप को ढकिए जी, तो जे कैप को ढकिएगा तो जे कैप के आमने सामने पूरा खत्म, यह पूरा खत्म हो जाएगा इससे, तो 4 गो बचेगा। अब A1 से हमें गुना करिए, तो इसे A1B3 A1B3, अब A1C3, देखिए A1B3 फिर A1C3, A1 से दोनों में गुना किए, बीच में माइनस। अब यहाँ के बाद देखिए A3 से दोनों में गुना करिए जी, A3B1 ऐसे कि A3B1 फिर A3C1 माइनस में। अब जैसे जे कैप में गुना किए उसी के कैप में गुना कर लीजिए, तो के कैप तो प्लस लगा के लिखना रहता है जी। अब के कैप को ढकिए जी, तो के कैप को ढकिएगा तो ये आमने सामने बंद, एहू आमने सामने खत्म, एहू खत्म एहू खत्म, तो 4 गो बचेगा, ये चारों तिरछा तिरछा आपस में गुना करेगा इसे A1 अब B2C2, तो इसे A1B2 प्लस A1C2, बीच में माइनस होता है जी। अब A2 से दोनों में गुना किए ऐसे कि A2B1 माइनस A2C1, A2B1 माइनस A2C1। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो गया हम लोग को LHS। अब RHS हल कैसे करेंगे जी, तो RHS हम लोग को पहले चाहिए कौन चीज़, A क्रॉस B निकालेंगे, फिर एक A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर निकालेंगे, फिर यानी कि जोड़ेंगे, तब फिर इसको से तुलना करके देखें कि बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब RHS हल करते हैं। तो RHS क्या था जी, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ज्ञात करना था। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं जी, तो पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको सारणिक चिन्ह से लेना पड़ेगा जी, और फिर लिखेंगे इसे कि I कैप J कैप K कैप। तो देखिए जी A वेक्टर में इसे था, I के पीछे A1 था, और J के पीछे A2 था, और K के पीछे A3 था। अब B वेक्टर में I कैप के पीछे B1 था, J कैप के पीछे B2 था, और K कैप के पीछे B3 था। तो इसे लिख दिए। अब यहनी के गुना करिए, सारणिक मान जिसे निकालते थे उसे अब निकालिए। तो कैसे निकलेगा से देखिए जी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर, पहले का ढकेंगे जी, तो पहले I कैप को ढकेंगे ऐसे कि I कैप को ढकेंगे, तो I कैप को ढकेंगे तो I कैप के आमने सामने वाला ख़त्म ऐसे, तो बचेगा 4 गो, तो 4 गो तिरछा तिरछे गुना A2B3 बीच में माइनस A3B2। देखिए I कैप को ढके तो I कैप के आमने सामने वाला ख़त्म, 4 गो बचा तो A2B3 फिर A3B2। इसी तरह से बीच में होता है माइनस J कैप। अब J कैप को ढकिएगा तो J कैप के आमने सामने ख़त्म जी, एहू ख़त्म, तो 4 गो बचेगा A1B3 माइनस फिर A3B1। देखिए कैसे किए, J कैप को ढके तो J कैप के आमने सामने ख़त्म हो गया, A1B3 बीच में माइनस A3B1 गुना कर लिए, प्लस बीच में माइनस लेना रहता है, और शुरू वाला प्लस बीच में माइनस और फिर अंतिम में प्लस। अब चैप्टर 4 में पढ़े होंगे तो जानते होंगे जी डिटर्मिनेंट्स में। अब चलिए के कैप को ढकिए, तो के कैप के आमने सामने ख़त्म करिए, ये ख़त्म, यानी 4 गो हमेशा बचता है जी। A1B2 बीच में माइनस फिर A2B1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसी तरह से अब हम लोग निकाल लेते हैं कि A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो देखिए जी इसमें भी उसी सजाएंगे कि I कैप J कैप K कैप। अब देखिए A वेक्टर में तो I कैप के पीछे A1 था, J कैप के पीछे A2 था, और K कैप के पीछे A3। और इसमें C वेक्टर में C1 था, C2 था, C3। इसको इसे सारणिक में सजा लिए।
अब यहनी के क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर आई कैप को ढकिए जी। तो आई कैप को ढकेंगे तो आई कैप के सामने आमने सामने खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आई कैप के आमने सामने वाला खत्म, 4 गो बचा। ऐसे A2 C1 C3 ऐसे तिरछा तिरछे गुना, बीच में माइनस A3 C2 ऐसे बीच में माइनस लगाते हैं, जे कैप लेते हैं, जे कैप को ढकी तो जे कैप के आमने सामने खत्म, तो 4 गो हमेशा बचता है। तो A1 C3 बीच में माइनस A3 C1 फिर प्लस के कैप को ढकिए जी, के कैप के आमने सामने बंद करिए, ऐसे के कैप के इस आमने सामने बंद, तो 4 गो हमेशा बचता है। जैसे A1 C2 A1 C2 बीच में माइनस A2 C1। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेला है से, इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण इसको क्या मान लीजिए 3। अब करना कुछ नहीं है जी कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है, तो ऐसे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर, तो चलिए LHS के साथ जुटेगा जी और RHS के साथ, तो चलिए जोड़िए। तो LHS समीकरण 2 का ही है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस, अब समीकरण 3 का LHS तो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर है। तो देखिए LHS के साथ जोड़ दिए RHS, देखिए RHS जोड़िए, आई कैप वाला आई कैप के साथ जुटेगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ जुटेगा, के कैप वाला के कैप के, तो जोड़िए शॉर्टकट में। तो देखिए आई कैप वाला आई कैप के साथ जोड़ेंगे और क्या चीज़ कॉमन कर लेंगे जी, आई कैप। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो आई कैप कॉमन कर दिए। अब देखिए अब प्लस वाला एक साथ पहले लिख लीजिए, तो इसे A2 B3 प्लस A2 C3 और माइनस वाला के एक साथ लिखिए, माइनस A3 B2 एक माइनस वाला का है जी, तो A3 C2। देखिए आई कैप और आई कैप के साथ जोड़ दिए और आई कैप दोनों में से कॉमन ले लिए, खाली कांस्टेंट को लिख दिए इसे कि A2 B3 और माइनस है A3 B2 और एक यहाँ प्लस वाला देखिए एक A2 C3 माइनस A3 C2। अब जे कैप वाला जे कैप के साथ जोड़िए, जे कैप, तो दोनों जे कैप वाला जे कैप के साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़िए। तो देखिए जे कैप के पीछे क्या है, तो A1 B3 है, तो लिख दिए इसे कि A1 B3। अभी जे कैप वाला में देखिए A1 C3 है, A1 C3 और माइनस वाला माइनस के साथ जोड़िए, तो एक माइनस ऐसे है जी कि माइनस A3 B1 माइनस एक देखिए A3 C1 है, A3 C1। देखिए जे कैप वाला जे कैप के साथ जोड़ दिए, तो A1 B3 अब A1 C3, A1 B3 प्लस A1 C3 अब माइनस वाला माइनस के साथ, तो A3 B1 और माइनस A3 C1। अब के कैप वाला इसे जोड़िए प्लस के कैप, तो के कैप वाला के कैप के साथ जुटेगा जी। तो देखिए हमें के कैप के पीछे क्या है, तो A1 B2 है, A1 B2। अब इसमें के कैप के आगे देखिए कुछ है A1 C2, A1 C2। देखिए के कैप वाला के कैप के साथ जुड़ रहे हैं, तो A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस वाला माइनस के साथ, तो A2 B1 फिर A2 C1। देखिए के कैप वाला के कैप के साथ जोड़ दिए, A1 B2 प्लस A1 C2 फिर माइनस A2 B1, तो माइनस A2 B1 फिर माइनस A2 C1। ये देखे के कैप वाला के कैप के साथ जोड़ दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 4 कैसे बनाया, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिए, LHS के साथ जोड़ दीजिए, RHS कैसे जोड़े, तो आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के वाला के कैप के साथ, और के कैप दोनों में से कॉमन कर लिए। अब देखिए समीकरण जब एक का RHS देखिएगा तो सेम यही वाला मिलेगा, आई कैप के बाद आगे सब यही वाला मिलेगा, फिर जे कैप के आगे वाला मिलेगा तो यही मिलेगा, और फिर के कैप के आगे मिलेगा तो सब यही मिलेगा।
तो इससे स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 और 4 के दोनों के जब RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा जी कि समीकरण 1 का और 4 का RHS दोनों का एक जैसा आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 और 4 से जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए जी। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 एवं 4 से, तो समीकरण 1 और 4 का दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर कर देंगे। तो इसे लिखेंगे कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो देखिए समीकरण 1 और 4 के RHS बराबर था तो LHS बराबर कर दीजिए, यही सिद्ध करला बोल रहा था तो सिद्ध हो गया इस प्रकार से। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है जी। तो 8 क्वेश्चन में से है कि इफ़ A वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर और B वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर देन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इजकल टू 0। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है या B वेक्टर बराबर 0 है तब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 होता है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों का मान 0 रहेगा तब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 रहेगा। मतलब A का भी मान 0 रहे B का भी मान रहे 0 तब इससे 0 होता है। क्या इसका विलोम सत्य है? मतलब इसका मतलब जो विलोम है इसका अपोजिट लेंगे कि A का मान ऐसा मानेंगे जो 0 ना हो, B का ऐसा मान मानेंगे 0 ना हो, तो क्या एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 0 हो सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी अपना मन से इसको एक उदाहरण देके समझाना है कि A वेक्टर और B वेक्टर 0 नहीं रहेगा, तैयो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करेंगे तो 0 आएगा। तो आपको उदाहरण से इस बात को समझाना है। पूछ रहा है कि मन इसका क्या विलोम सत्य हो सकता है, मतलब A वेक्टर और B वेक्टर 0 नहीं रहेगा तैयो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 0 आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है जी। तो चलिए सबसे पहले अपना मन से लेट A वेक्टर बराबर कुछ हो मान लीजिए इसे कि I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। आप जो माने ला है मानिए, अपना मन से वेक्टर कुछ हो मान लीजिए। लेकिन B वेक्टर ऐसा मानिए तो कैसन मानिए जी, हम बता रहे हैं कि कैसे माने ला है। A वेक्टर बराबर आप कुछ हो मान लीजिए, B वेक्टर ऐसा मानिए कि हनी में 2 से या 3 से गुना कर दीजिए, 4 से जो अंक मन है ओकरा से गुना करिए। तो चलिए हम दोगुना कर देते हैं। यहाँ I कैप है तो क्या ले लेंगे 2I कैप, यहाँ 2J कैप है तो यहाँ ले लेंगे 4J कैप, 2 से सब में गुना कर दिए। ये 3K कैप है तो यहाँ 3 दूना 6K कैप, दुगुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना, मतलब समान अंक से पिछला वेक्टर में गुना कर दीजिए। जब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करिएगा तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो A वेक्टर बराबर आप कोई वेक्टर मान लीजिए और B वेक्टर कैसे मानना है जी, तो A वेक्टर में 2 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, 4 से कोई अंक से समान अंक से गुना कर लीजिए और जब क्रॉस करिएगा तो खुद 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए इन दोनों का पहले परिमाण देखिए कि 0 है कि नहीं। तो ऐसे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर I के पीछे वाला का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट के जोड़िए जी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा रूट 6 4 नहीं 5 9 14, यानी 14,000 है जी। यानी कि देखिए वेक्टर यहाँ 0 नहीं है, इसे लिख सकते हैं कि वेक्टर डज नॉट 0, मतलब ये वेक्टर यहाँ 0 नहीं है। अब B वेक्टर देखते हैं कि B वेक्टर 0 है कि नहीं। तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या दिया हुआ है जी, तो इसे देवल है I के पीछे 2 का स्क्वायर है, J के पीछे 4 है तो 4 का स्क्वायर, K के पीछे 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, जोड़ जाड़ के देखिए कितना आता है 6 4 10 6 16 4 1 5, यानी 56 आ गया। अब B वेक्टर भी 0 नहीं है जी, इसे लिख सकते हैं कि B वेक्टर नॉट इक्वल 0। तो देखिए A वेक्टर और B वेक्टर यहाँ हम लोग का 0 नहीं है। अब क्रॉस करके देखते हैं, इसलिए A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखिए ऐसे लिख लेंगे जी कि I कैप J कैप K कैप, इस सारणी का चिन्ह ले लिए जी। अब A वेक्टर में देखिए, A वेक्टर में I कैप के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, J कैप के पीछे 2 है और फिर 3 है। अब B वेक्टर में से लिखिए, तो I कैप के पीछे 2 है,
जे कैप के पीछे 4 है और के कैप के पीछे 6 है। ई अब यानी कि क्रॉस मल्टीपल करते हैं, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो चलिए गुना उना करके लिखिए जी, इधर ही हैं लिख देते हैं पहले। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है इक्वल टू, आई कैप को ढकेंगे तो आई कैप को ढकीजिए, आई कैप के आमने सामने उड़ाइए, ख़त्म। तो 4 गो बचेगा, तो 6 दूना 12 माइनस, फिर 4 3 12 माइनस, बीच में माइनस लेते हैं जे कैप। अब जे कैप के आमने सामने ख़त्म करिए, जे कैप के आमने सामने ख़त्म, तो 1 गुने 6 तो 6 माइनस 3 दूना 6, बीच में माइनस होता है, फिर लास्ट में के कैप प्लस हो जाता है। तो के कैप वाला में आइए, हाँ के कैप के आमने सामने ख़त्म, यहो ख़त्म, ये ख़त्म, ये सब। तो बच गया ये 4 गुना जी, 4 माइनस 2 दूना 4। देखिए सब जीरो के कगार पर आ चुका है जी। तो देखिए हम लोग का आगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 12 में से 12 घट के 0, तो 0 आई कैप माइनस ये हो जे कैप 0, फिर के कैप बोला हो 0 है 0। तो देखिए यहाँ आई कैप के आगे भी 0, जे कैप के भी आगे 0, के कैप के भी आगे 0। तो यानी कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ये सब तो 0 हो गया, माइनस 0 प्लस 0, तो 0 आ गया जी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ गया 0। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था जी कि ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 होता है तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा था। तो नहीं जी, यहाँ देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर हम ऐसा माने जो 0 नहीं है, लेकिन जब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए तो 0 आ गया। तो इसका कोई आवश्यक मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका जो दिया हुआ कथन है क्या है, सत्य है, मतलब इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस द गिवेन स्टेटमेंट नॉट बी ट्रू, यानी कि दिया हुआ कथन को सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये माने जो देवल कथन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर 0 रहेगा तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी।